नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ्स अवकलन गणित हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पदीक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ध्रुवीय सपर्शी, हविलंब, ध्रुवीय अधः सपर्शी, ध्रुवीय अधोलंब इन टॉपिकों पर चर्चा की थी। और आज हम ध्रुव से सपर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई और पदीक समीकरण हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास कोई ध्रुव O है और प्रारंभिक या आदि रेखा OX है और कोई कर्व मेरे पास कोई C है, उस पे बिंदु मैंने कोई P लिया है। P का जो निर्देशांक है वो r थीटा है। ध्रुव O को P से मैंने मिलाया, ध्रुवांतर रेखा अर्थात r से प्रेजेंट करते हैं। ध्रुवांतर रेखा और सपर्शी रेखा के मध्य जो एंगल है उसको मैंने फाई नाम दिया है। अब यहाँ पर ध्रुव से मैंने जो सपर्शी रेखा है उस पर एक लंब डाला और उसको OM नाम दिया और लंब की लंबाई P है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम P को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। वक्र के किसी बिंदु P r थीटा पर सपर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा OP के मध्य कोण फाई है। माना कि ध्रुव O से सपर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई और लंब की लंबाई है उसको मैंने समोल P मान लिया है। M पर समकोण त्रिभुज और समकोण जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है उसको मैंने अलग से लिख लिया है OMP। और यहाँ पर ये जो एंगल फाई है, फाई के सामने हमेशा लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण, जो शेष रह गया वो आधार है। यहाँ पर अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, OM का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें और OP हमें दिया हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ण हमें दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम साइन फाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लंब बट्टा कर्ण, जो मान हमें दिया गया है उसको हम रख देंगे। ये मान हमें P ज्ञात करना है, R हमें दिया हुआ है, तो P बराबर R साइन फाई। अब इसको मैं देखिए स्टूडेंट्स r थीटा dr अपॉन d थीटा के रूप में व्यक्त करना चाहूँ तो फॉर्मूले हैं वो तो हम पहले से जानते हैं कि tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr होता है। tan का उल्टा कोट होता है। अब p बराबर ये जो मान है वो तो हमने लाल बट्टा काका सूत्र से निकाल लिया है। अब इसका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं साइन को हम कोसेक के अंदर कन्वर्ट करेंगे और कोसेक को कोट के साथ, कोट का जो रिलेशन है वो हम tan के साथ करेंगे, तो उससे हमें जो पदीक समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, हम व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/p² बराबर 1/r² और साइन क्रम कोसेक, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर फाई और यहाँ पर 1/r² और कोसेक स्क्वायर फाई का फॉर्मूला हम कोट के पदों में जानते हैं, 1 + कोट स्क्वायर फाई होता है। 1/p² बराबर 1/r², 1 + 1/r² dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है इसी को हम पदीक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जो P और R के पदों में व्यक्त किया जाए उसे हम पदीक समीकरण कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है साथियों। और नोट के रूप में हम एक बात ये भी ध्यान में रख सकते हैं, यदि 1/r के लिए हम u लिखें तो सूत्र का जो रूप है वो इस प्रकार से भी बन सकता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पदीक समीकरण हम किसे कहेंगे। ये जो डिग्री के अंदर 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, किसी भी वक्र का P तथा R के पदों में व्यक्त संबंध उसका पदीक समीकरण कहलाता है। सार रूप में अर्थ यही हुआ, जो इक्वेशन है वो अंत में P और R के पदों में हमें प्राप्त हो जाए उसको हम पदीक समीकरण कहते हैं। पदीक समीकरण हम दो टाइप से ज्ञात कर सकते हैं, पहला ध्रुवीय रूप के अंदर, दूसरा कार्तीय रूप के अंदर। ध्रुवीय रूप का अर्थ ये हुआ r और थीटा के अंदर। वक्र का कोई ध्रुवीय समीकरण है वो f(r θ बराबर 0) इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ध्रुवीय वक्रों में सूत्र 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम थीटा का विलोपन कर दें तो अभिष्ट जो पदीक समीकरण प्राप्त हो जाता है हमें। उसके बाद में जो कार्तीय रूप है उसका जो इक्वेशन फर्स्ट है वो f(x, y) बराबर 0 और कार्तीय और ध्रुवीय के अंदर जो रिलेशनशिप होता है x² + y² बराबर है r²। वक्र के बिंदु x, y पर सपर्श रेखा की समीकरण, अर्थात हम कह सकते हैं कक्षा 12 के अंदर हमने ऐसा पढ़ा होगा,
एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो यहाँ पर कैपिटल Y माइनस स्मॉल y और m प्रवणता dy अपॉन dx, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अगर हम मूल बिंदु का जिक्र करें तो कैपिटल X बराबर 0, कैपिटल Y बराबर 0 से सप्रस रेखा पर लंब की लंबाई और लंब की लंबाई का जो मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं साथियों, आपको पहले से पता भी होगा कि जो हमें बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को हम जो इक्वेशन है उसके अंदर संतुष्ट करवा देंगे और संतुष्ट करवाने के बाद में जो बट्टे के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी, जो हर के अंदर जो बात लिखी जाएगी, उसके लिए हम x के गुणांक का स्क्वायर और प्लस y के गुणांक का स्क्वायर और पूरे पे हम अंडरूट लगा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह अगर मैं 0 0 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ओनली ये जो टर्म है वो बचेंगी x dy अपॉन dx माइनस है y। उसके बाद में अंडरूट यहाँ पे y का गुणांक 1 का स्क्वायर 1 प्लस का चिन्ह और कैपिटल X का जो गुणांक है वो dy अपॉन dx, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो रेखा की लंबाई है उसको ज्ञात करने का एक जो मेथड है, और लंबाई हमेशा पॉजिटिव आती है साथियों, तो इसलिए इसका हम मापांक भी लगा सकते हैं। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड से एक्स वाई का विलोपन करने पे हमें जो इक्वेशन प्राप्त होंगी उसी को हम पदीक समीकरण बोलेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।